नेक्स्ट वन इज एपरेंट शिफ्ट या फिर एपरेंट डेप्थ। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो छोटी सी है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो करना इसमें ये होता है कि जैसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो उसकी हाइट कुछ और दिखाई देती है और वो एक्चुअली में कहीं और होती है। ठीक है, तो यही है वो एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ का मतलब है कि जो हमें लग रहा है कि इस जगह पे, वैसे वो वहाँ नहीं होती है, वो वहाँ से नीचे होती है थोड़ा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाती है ना लाइट की। जैसे लाइट मीडियम से चल के आती है तो बाहर आके, ये आपको पता है, नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है अगर डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है। और अगर इसका उल्टा हो, लाइट रेयरर से आ रही हो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है ना। तो ये वही है, उसी का एक वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब वही होता है, रिफ्रैक्शन ही। तो करना क्या होता है इसमें, डेरिवेशन में आपको ये डायग्राम दिख रही होगी। तो पहले डायग्राम समझ लो। डायग्राम में हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉटम ऑफ द कंटेनर पड़ी हुई है और उसके बीच में म्यू डेंसिटी का एक लिक्विड है। तो फॉर एग्जांपल पानी ले लेते हैं अभी के लिए। बाहर एयर है, तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब लाइट ऑब्जेक्ट से चलती है और ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, तो इसका मतलब लाइट इंसिडेंट कहाँ से होगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी वो। तो वो सरफेस क्रॉस करके आने वाली है ना इस इंटरफेस को। तो लाइट यहाँ से आई है तो इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला, जो नॉर्मल के साथ बनेगा। और रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होगा, जो बाहर बनेगा लाइट बेंड होने के बाद। तो देखो लाइट जाने वाली थी यहाँ पे और चलेगी कहाँ, राइट साइड। तो राइट साइड चलेगी, इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होगी। तो लाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब वो आंख में गिरती है तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ से वो लास्ट लाइट का की रे आई है उसी के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वहीं है, ये हमें ऐसा लगता है। तो लेकिन एक्चुअली में वो इमेज बन रही होती है जो कि वर्चुअल इमेज होती है, जो वहाँ नहीं होती है, बस हमें लगता है कि वहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये एक टाइप का समझ लो ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप होता है कि ऑब्जेक्ट नीचे, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ बन रही है, तो हम उसको मान के चलते हैं यहाँ। तो जहाँ वो बनती हुई दिखती है उसी डेप्थ पे बोल देते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट मतलब जो फील होता है हमें ना, वो वाला, ऐसे समझ लो। और ऑब्जेक्ट की रियलिटी वाली जो डेप्थ थी वो कितनी थी, वो थी टी। तो इसलिए इसको बोल दिए रियल डेप्थ। तो मैंने यहाँ लिख दिया सब कुछ। टी इज़ रियल डेप्थ, जो एक्चुअली में लिक्विड की हाइट होगी। और लिक्विड के बिल्कुल एंड पे क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट बन गई रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ वो है जो हमने अभी फाइंड करनी है। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ फाइंड करनी है, शिफ्ट। मतलब ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे शिफ्ट होके दिख रही है, शिफ्ट होने के बाद कहाँ दिख रही है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है वो। तो यहाँ सब कुछ लिख दिया मैंने, जो डायग्राम में होता है वही आपको डेरिवेशन में लिख देना होता है। ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ लिखा है एज वी सी इन फिगर, ऑब्जेक्ट इज एट बॉटम ऑफ फ्लास्क एट ए डेप्थ ऑफ टी, सो टी इज रियल डेप्थ। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे ही वो बाहर आ रही है। ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ये भी आपको पता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, आई पॉइंट पे, जो आई पॉइंट बना हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो इमेज है। ठीक है, और ए आई जो है, ए आई मतलब ये डिस्टेंस, डेप्थ जो ऊपर से दिख रही है, उसको बोल देंगे एपरेंट डेप्थ। यही सब बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे करना है, बी पॉइंट पे। ठीक है, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो बी पॉइंट, एट पॉइंट बी। तो अप्लाई कर देते हैं। तो देखो स्नेल लॉ अप्लाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आपको बता देता हूँ। ये है एक इंटरफेस जिसके ऊपर एक मीडियम है, नीचे भी एक मीडियम है, और ये है नॉर्मल। ठीक है, लाइट अगर इस पे आके गिरती है तो क्या होगा, वो लाइट अकॉर्डिंग टू मीडियम बेंड हो जाएगी। मान लो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इसका मतलब ये आर आ गया, ये आ गया आई, और ये इसमें म्यू वन जो है वो छोटा होगा और म्यू टू बड़ा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रेयरर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रिफ्रैक्ट का होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ही होता है।
तो स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका तो आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी मीडियम में जो एंगल है उसको साइन के साथ लिखो, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल है वो साइन ऑफ R2। तो आपको हमेशा स्नेल्स लॉ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये आ गया इंटरफेस, ये आ गया आपका नॉर्मल लाइन, और ये आ गया आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है वो तो नॉर्मल बेंड होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आई इंसिडेंट रे ये वाली है, ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है। तो ऊपर क्या होगा μ1 और नीचे क्या होगा μ2, मतलब दो मीडियम है जिसमें से ये वाला रेयर है, ये वाला डेंसर है। तो ये आ गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जब भी लाइट जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो। अब आपने यहाँ आई लिखा होगा तो आई लिखो, आर लिखा है तो आर लिखो, ई लिखे तो ई लिखो, थीटा लिखा होगा तो थीटा लिख देना। दूसरे मीडियम में μ2 साइन ऑफ आर, दिस इज योर स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपने। तो अब इसको यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। बी पॉइंट पे लिखना है स्नेल्स लॉ। तो बी पॉइंट पे देखो रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू, और उसके अंदर एंगल आई, बाहर एयर, एंगल आर। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा म्यू इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एयर की जगह क्या लिखना है μ1, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ आर। यहाँ से हम म्यू लिख लेते हैं क्या है। तो देखो म्यू बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई। तो ऐसे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं ट्रायंगल्स पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ए बी आई के साथ, और एक बन रहा है ए बी ओ के साथ। तो ए बी ओ और ए बी आई ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल से हमें बस साइन की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर दें। देखो यही साइन आई और साइन आर, तो डायग्राम में देख लो और वैल्यू लिखते हो। तो इन ट्रायंगल ए बी आई, तो ए बी आई कहाँ है, ये देखो ये ए बी आई, ए बी और आई। साइन आर है इसमें, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बी आई, ठीक है। तो बी आई को बी आई लिख देंगे हम। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बना आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज बना आपका बी आई। तो ये आ गया बी आई। अब क्या करना है, ऐसा ही आपने किसके लिए लिखना है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी ओ। यहाँ पे भी साइन बन रहा है कुछ। अब इस वाले ट्रायंगल में जो साइन है वो है आई वाला। देखो दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्स, इंसिडेंट एंगल, तो ये भी बराबर ही होगा, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। तो लिख देते हैं साइन आई इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर इसका भी ए बी है क्योंकि सेम सेम ही आगे, और नीचे इसके आएगा हाइपोटेन्यूज इसका आएगा बी। ये उठा के वहाँ पुट कर देते हैं हम। तो जैसे मैं इसको पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी म्यू इज इक्वल टू साइन आर की जगह मेरे को पुट करना है ए बी अपॉन बी आई, और साइन आई की जगह मेरे को पुट करना है ए बी अपॉन बी ओ। तो आपको पता है ये कट जाएंगे ए बी और ए बी, तो बी ओ ऊपर आ गया, बी आई नीचे चला गया। ऐसा मान लेते हैं कि ए एंड बी आर वेरी क्लोज। इतने क्लोज कि हम ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं।
ऑफ बी को ए से रिप्लेस कर दो, तो मैं यही कर देता हूँ, ये बन जाएगा ए ओ अपॉन ए आई। पर आपने अगली लाइन में लिखना है, तो म्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई। अब आपको डायग्राम में से ए ओ और ए आई ढूंढना है, तो देखो कहाँ है, ए ओ की वैल्यू है, ये देखो ये है ए ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है टी। और ए आई कितना है, ए आई है डी, टी और डी, तो ए ओ इज डी एंड दिस इज डी। बस यही आपका आंसर आ गया। दिस टी इज रियल डेप्थ, ये आपको ऑलरेडी पता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन बताओ, तब भी यही करना है, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ इज डी, तो डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। इसका मतलब जो भी डेप्थ है वो जो रियल थी वो डिवाइड हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऑफ मीडियम। अब यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू यूज कर रहे हो ना, वो म्यू नहीं है, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी म्यू ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग की बात हो रही है। सराउंडिंग में एयर थी इसलिए हमने 1 लिख दिया डायरेक्टली, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपने फाइंड करनी है यहाँ पे, वो है एपरेंट शिफ्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होके दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो शिफ्ट अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो यहाँ पे ये वाई है, दिस इज योर शिफ्ट, ठीक है। तो वाई जितना शिफ्ट आया, और अगर आप डायग्राम से देखोगे तो वाई की वैल्यू होगी फुल थिकनेस माइनस डेप्थ, ये टी माइनस टी, टी माइनस डी, तो ये आ गया आपका टी माइनस डी। अब देखो डी की वैल्यू तो है ही हमारे पास, टी माइनस टी अपॉन म्यू, और अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो y की वैल्यू बन जाएगी t कॉमन निकलने के बाद 1 माइनस 1 बाय म्यू। और इसमें म्यू की जगह फिर से क्या आएगा, म्यू रिलेटिव, तो बस इसको ध्यान रखना आपने। ये आ गया आपके पास एपरेंट शिफ्ट, और ये है एपरेंट डेप्थ। ये छोटी सी डेरिवेशन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी अच्छे से बनानी है आपने, ए और बी को क्लोज कर देना ताकि वो डिस्टेंस आप पूरा का पूरा ये लिख सको, टी और ए आई।